मंगेश को घर से उठा के लेकर गए थे और यहाँ सूरत से उठा कर ले गए और दिखा रहे हैं कादीपुर, जयसिंहपुर, सुल्तानपुर में मुठभेड़ हो गई। ये केस लगाने के लिए गोली मारे हैं, इनाम लेने के लिए। अगर यदि उनको अगर अदालत में पेश करते उनको मिलता नहीं। इनाम के चक्कर में कहीं जी मुठभेड़ दिखा के इनाम लेने के लिए किसी बच्चे को गोली मारे हैं। अब वो जितने यादव का इनकाउंटर हुआ है, केस किसी के ऊपर 5 है, किसी के ऊपर 7 है। और जिसके पास 90-100 केसें हैं, वो सब कोई विधायक है, कोई सांसद बीजेपी गवर्नमेंट में है, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। तो जो परेशान है, लाचार है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है जात विशेष देख। अपराधी का कोई जात नहीं होती, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। तमाम ऐसे पीछे देखा जाए तो विकास दुबे हो गए या तमाम अतीक अहमद हो गए, तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, इनकाउंटर भी हुआ। अभी अपराधियों का जात कोई नहीं होता, ये सही है, लेकिन जात देखकर कार्रवाई करना ये गलत है। मार दिए हैं पैर में गोली, इनकाउंटर दिखा दिए, भाग रहे थे, असलहा, गाड़ी और 4 किलो चांदी की मतलब मुठभेड़ हुई। और डर यही है, घर पे आके भी परेशान किए थे, मारे पीटे थे। वो भी लेडीज औरत नहीं, लेडीज अधिकारी, लेडीज पुलिस नहीं आई, सब जेंट्स थे। जी तोड़फोड़ किए थे ऐसा कुछ? जी तोड़फोड़, यहाँ घर घंटी उंटी सब तोड़ दिए थे। और मोबाइल उठा ले गए, टार्च उठा ले गए, हौदे सौदे सब फेंक दिए थे। गोरू छोड़कर रपट दिए थे, को छोड़कर। जी और उनके अजय के माता जी को मार पीट दिए थे, लग गया था आंखों पे। नाम का पैसा लेने के लिए गोली मारे हो प्रशासन। और किस हालात में केस भी बढ़ाने के लिए असलहा और गाड़ी उड़ी सब चोरी दिखा दिए। और एक मुकदमे जौनपुर में नया, वो जिसकी गाड़ी पर्थ से चोरी हुई थी, 20 की चोरी हुई थी, 28 तक उनका मुकदमा नहीं लिखा गया, न सुल्तानपुर में न जौनपुर में। चोरी होने के बाद मुकदमा लिखा जाता है, और चोरी होने के बाद इन्हीं लोगों के नाम से मुकदमा दर्ज कर देते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि कहीं इस मामले में इन लोगों को बचाने के लिए ऐसा हो रहा है? सब बचाने के लिए अधिकारियों को प्रेशर है, वो किसी जिसके ऊपर मुकदमा है लूटपाट का, चाहे झूठा हो चाहे सही हो, सब उठा के अपना दिखा रहे कि हम इतना लोग बरामद किए हैं, इतना माल उनका मिल गया है। यही सब करने के लिए प्रशासन क्या भरोसा सर, प्रशासन उठा के कहीं से ला रही है। हम समझ नहीं पाए जितने मुठभेड़ हुए हैं, जितने वहाँ कितना लंबा लूट हुआ, अगर लूट में सब संदिग्ध रहते तो सुल्तानपुर 28 से लेकर 20 तक सुल्तानपुर में क्या करते? सुल्तानपुर से सब लोग इनकाउंटर हो रहा है, सब सुल्तानपुर हो रहा है। वहीं लूट करके वहाँ करते क्या? जो लूट करता है वो उसी जनपद में नहीं रहेगा। माल तो बरेली से बरामद हुआ था, बरेली से माल बरामद हुआ। इनकाउंटर जितना हुआ है वो असलहा, गाड़ी और चानी या STF वहाँ रखी है कि इनके पास था? चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? ट्रीटमेंट होने के बाद पता सुल्तानपुर आज गए थे उनके पिताजी। अच्छा, मिलने गए? हाँ, मिलने नहीं दिया गया। अच्छा, वहाँ मिलने भी नहीं दिया? जी वहाँ बोले 2 महीने सब बंद है। अच्छा, और वो चले आए, यही सब सिस्टम है। किस आधार पर? जय हिंद साथियों, मैं अमरजीत उपस्थित हूँ जनपद जौनपुर के अलारपुर गांव में। जनपद जौनपुर इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ जैसे कि मंगेश यादव इनकाउंटर में मारे गए थे, सुल्तानपुर में एक लूट होती है, उसी मामले के संदर्भ में अजय यादव का भी इनकाउंटर होता है। आए हैं अलारपुर गाँव में, उनके परिवार के लोग हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उस पूरे मामले को जानते हैं। और क्या नाम है भी आपका? जयप्रकाश। क्या लगते हैं अजय यादव आपके? चचेरे भाई लगते हैं, पड़ोस के हैं जी। तो अजय यादव क्या उनका व्यवहार रहा? पहले से ही वो इस आपराधिक मामले में लिप्त थे या कैसे? नहीं, पहले से कुछ नहीं था और पढ़ाई लिखाई करते थे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई करते थे। जी और यहाँ जैसे हमारा थाना सिंघरा मऊ है। अच्छा, यहाँ कोई किसी के ऊपर आज तक मुकदमा नहीं है, पूरे परिवार पे। अच्छा, और न उनके ऊपर है जी। और पढ़ाई लिखाई के समय में थोड़ा झगड़ा झंझट में सुल्तानपुर में केस हुआ था। अच्छा, और उसमें हाजिर होकर 1-1.5 महीने जेल भी काटे थे। अच्छा, और केस अब तक वही है, मार झगड़ा वाला। उसमें दबाव में भी केस लिख दिया गया चोरी का, और मोबाइल छोड़ के भाग रहे थे क्या कैसे, उसमें तमाम केसें बनाकर वहाँ लिख दिए गए थे करौंदी थाना के अंतर्गत दबाव में। अच्छा, और इसलिए कि जौनपुर के थे, वहाँ जो झगड़ा झंझट हुए थे वो सुल्तानपुर के थे। सुल्तानपुर उनका जुआड़ था, उनका थाना था, उनका जनपद था, तो उस ढंग से वहाँ केस वो लिखा दिए थे। और कोई लूट या पाट या मार झगड़ा या किसी प्रकार कोई फौरबी नहीं था। दादी जी बता रहे थे या और लोगों का कहना है कि उन्हें सूरत से उठाया गया। ये हाँ जी सूरत से उठाया गया था 18 तारीख को, और लूट यहाँ 28 को होगी, वो 25 को सूरत गया था।
और इसके पहले घर पर ही था। अच्छा। गोरू बछरू कोई नहीं था, तो सब खरीदना बेचना था यहाँ। भैंस गोरू जी भैंस का व्यापार करते जी जी। अच्छा। और उसमें जैसे लगाव में थे, सब व्यापारी करते थे। उसके बाद 25 को मार्केट डाउन था और सीजन भी आप थी, तो चले गए टहलने घूमने सूरत। अच्छा। 25 को और 18 तारीख को वहाँ प्रशासन गिरफ्तार करती है। वहाँ जिसके साथ रहते हैं तो आने नहीं देते हैं, तो वहाँ आईडी उडी दिखाते हैं कि फला फला लूट में इनका नाम है, और मुलजिम 4 मुलजिम अभी फरार हैं, और पूछताछ के लिए इनको सुल्तानपुर लेकर जाएंगे। और वहाँ से जब सूचना मिली तो 19 तारीख को हम लोगों को सूचना मिली, और 20 तारीख सुबह यहाँ जयसिंहपुर इनकाउंटर दिखा दिए। भाग रहे थे, असलहा गाड़ी और 4 किलो चांदी की मतलब मुठभेड़ हुई और मार दी है पैर में गोली। अच्छा। तो ऐसे में अभी दादी जी बता रही थी कि पहले भी इनके ऊपर कई, जो आप अभी बताया कि विद्यालय के समय में इनके ऊपर मामला था या कुछ केसेस चल रही थी, उसमें भी ये अधिकांश भागे रहते थे और बाद में न्यायालय में करते थे। जी हाँ, उस समय जो चोरी वोरी जो मुकदमा हुआ था, तो जैसे कहीं लूटपाट होती है तो प्रशासन परेशान करती थी। लूट कहीं हुई तो अगर केस आपके ऊपर है लूट का, तो प्रशासन आएगी। तो जैसे आ रहे थे, और जैसे हमारे थाने का आ रहे थे, वो देख भी रहे थे कि काम धाम यही कर रहे हैं, ठीक ठाक है, तो बहुत परेशान नहीं करते थे। जैसे वो उनके जानकारी में था कि दिन भर घर पे है, और गाड़ी घोड़ा जाती थी, गाय भैंस को भी देखते हैं लोग, हाँ व्यापार, तो इसलिए वो बहुत परेशान नहीं करते थे और पूछताछ के लिए आते थे। शुरुआत में जब आपराधिक मामले में जैसे मार झगड़ा को लेकर तमाम चीज़ें आप बता रहे थे कि इस थाने में करौदीकला थाने में इनके ऊपर केस दर्ज था जी। तो ऐसे में ये जब 25 तारीख को आप बता रहे हैं कि भाई घर से गायब हुए थे, 25 तारीख को सूरत के लिए गए थे, लेकिन 28 तारीख को चोरी होती है, सुल्तानपुर का मामला जो है बड़ा लूट होता है। जी जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सूरत न जाकर उस अपने गिरोह में शामिल हो जाते हैं और उस लूट में भी शामिल होते हैं? जी, उसमें गिरोह में शामिल होने का कारण इसलिए है, जिससे वहाँ से जो 18 लिया है उसका भी डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अच्छा। जो प्रशासन यहाँ न्याय किया है। और इसके पहले जैसे कंपनी उम्पनी में वहाँ अगर कैमरा वो होगा तो वहाँ फोटोज होगा। जी जी, जैसे कंपनी में अधिकांश लगता है, जैसे उसमें अगर होगा वो भी मिल जाएगा। और जैसे उठाने वाला चर्चा वहाँ हुई थी, तो वहाँ वीडियो मिल नहीं पाया कि बिना प्रशासन के अनुमति के नहीं दिया जाएगा। तो ये सब जानकारी होने के बाद हम लोगों को डर लगा, इसलिए हम लोग परेशान हुए। देखा जा रहा है आप लोग कहीं डर है कहीं मंगेश यादव की तरह इनके ऊपर भी कुछ हो सकता है। जी जी, डर यही है, घर पे आके भी परेशान किए थे, मारे पीटे थे, वो भी लेडीज औरत नहीं, लेडीज अधिकारी, लेडीज पुलिस नहीं आई, सब जेंट्स थे जी। तोड़फोड़ किए थे ऐसा कुछ? जी जी, तोड़-फोड़, यहाँ घर घंटी उंटी सब तोड़ दिए थे। अच्छा। और मोबाइल उठा ले गए, टॉर्च उठा ले गए, हौदे-सौदे सब फेंक दिए थे। अच्छा। गोरू छोड़कर रपट दिए थे, जानवर को छोड़कर भगा जी जी। और उनके अजय के माता जी को मार पीट दिए थे, लग गया था आँखों पे, प्रशासन के द्वारा। जी जी, तमाम यहाँ न्याय वाला काम हुआ था, इसलिए डर था। और वहाँ से जब आए तो यहाँ भी गलत ही किए, चाहे वो इनाम का पैसा लेने के लिए गोली मारे हो प्रशासन, और किस हालात में केस भी बढ़ाने के लिए असलहा और गाड़ी उड़ी सब चोरी दिखा दिए। और एक मुकदमा जौनपुर में नया, वो जिसकी गाड़ी पर्स से चोरी हुई थी, 20 की चोरी हुई थी, 28 तक उनका मुकदमा नहीं लिखा गया, न सुल्तानपुर में न जौनपुर में। चोरी होने के बाद मुकदमा लिखा जाता है, और चोरी होने के बाद इन्हीं लोगों के नाम से मुकदमा दर्ज कर देते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि कहीं इस मामले में लोगों को बचाने के लिए ऐसा हो रहा है? सब बचाने के लिए सर अधिकारियों को प्रेशर है, वो किसी जिसके ऊपर मुकदमा है लूटपाट का, चाहे झूठा हो चाहे सही हो, सब उठा के अपना दिखा रहे कि हम इतना लोग बरामद किए, इतना माल उनका मिल गया है, यही सब करने के लिए जिसको चाह रही है उसको बचा दे रही जी। तो इसी विषय को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा ट्वीट किया जाता है, जिस तरीके से मंगेश यादव इनकाउंटर में मारे जाते हैं, उस विषय पर उन्होंने ट्वीट करते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग आते हैं, तमाम नेता आते हैं। क्या इस मामले में अभी तक कोई नेता आपके इस मामले को लेकर आए हैं भी घर परिवार से? नहीं, कोई नेता इस मामले के लिए संज्ञान में यहाँ नहीं आए थे, और उस बातचीत जैसे होती थी तो वो बोले का न्याय आपके साथ नहीं होगा। अगर वहाँ से उठाए हैं, न्यायालय में मुकदमा चलेगा और इसकी जांच होगी, और जो कसूर, जो गोली मारे हैं या जो भी संदिग्ध हाल में FIR लिखा जाएगा, जो दिखाए हैं, अगर ये गलत है तो इसकी न्यायालय से जांच होगी।
प्रशासन इसका आश्वासन हमको मिला है। जब प्रशासन के ऊपर ही आप लोग आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन ही इस पर कार्रवाई कर रही है, तो कैसे आप लोग को विश्वास होगा कि सही कार्रवाई होगा या आप लोग को न्याय मिलेगा क्या? सर न्यायालय से थोड़ा विश्वास है, काहे किस लिए कि न्यायालय से जो भी जांच होगी, जो भी होगा वो न्यायालय ठीक ठाक देगा। न्यायालय पे भरोसा है, लेकिन जी। प्रशासन क्या भरोसा सर, प्रशासन उठा के कहीं से ला रही है, हम समझ नहीं पाए। जितने मुठभेड़ हुए हैं, जितने वहाँ कितना लंबा लूट हुआ, अगर लूट में सब संदिग्ध रहते तो सुल्तानपुर 28 से लेकर 20 तक सुल्तानपुर में क्या करते? सुल्तानपुर से सब लोग इनकाउंटर हो रहा सब सुल्तानपुर हो रहा है, वहीं लूट करके वहाँ करते क्या? जो लूट करता है वो उसी जनपद में नहीं रहेगा। है। माल तो बरेली से बरामद हुआ था, बरेली से माल बरामद हुआ, इनकाउंटर जितना हुआ है वो मंगेश की भी सुल्तानपुर दिखा रहे हैं, इनको भी दिखा रहे हैं। मंगेश को घर से उठा के लेकर गए थे, जो आरोप उनके परिवार को ओर से लग रहा है, और यहाँ सूरत से उठा कर ले गए हैं और दिखा रहे हैं कादीपुर, जयसिंहपुर, सुल्तानपुर में मुठभेड़ हो गई। इस मामले में जो आरोपी हैं उन पे ये लगे कि नहीं यही इसी जिले में ये लोग लूटकांड किए उसमें शामिल थे? नहीं, जो लूट करेंगे जिस जिले में, अगर उसमें संदिग्ध रहते तो सुल्तानपुर में नहीं रहते हैं और अपना सतर्क रहते हैं। सब मोबाइल से, और केस जो सुल्तानपुर लगी है उसी आधार पे सबको अपना उठा लिए हैं और इनको लिखित देना है, और सबको पकड़ के जिसको पा रहे हैं लूट मामले में उसको पकड़ के जेल भेज रहे हैं। न्यायालय के ऊपर आपको भरोसा है? जी, न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है। न्यायालय से हमारी गुजारिश है कि इसकी जांच करें। अगर वो सूरत से उठाए हैं तो असलहा, गाड़ी और चानी या एसटीएफ वहाँ रखी है कि या इनके पास था, ये केस लगाने के लिए, गोली मारे हैं इनाम लेने के लिए। अगर यदि उनको अगर अदालत में पेश करते हैं उनको मिलता नहीं, इनाम के चक्कर में कहीं। जी, मुठभेड़ दिखा के इनाम लेने के लिए किसी बच्चे को गोली मारे हैं। अब वो आगे चल के चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ट्रीटमेंट होने के बाद पता चलेगा। सुल्तानपुर आज गए थे उनके पिताजी। अच्छा, मिलने गए? हाँ, मिलने नहीं दिया गया। अच्छा, तो वहाँ मिलने भी नहीं दिया? जी, वहाँ बोले 2 महीने सब बंद है। अच्छा, और वो चले आए, यही सब सिस्टम है। किस आधार पर नहीं मिलने दिया गया, अब क्या कारण है, अब भाई। अच्छा, तो ऐसे में जैसे अभी देखा जाए कि मंगेश यादव का बहुत ही कम उम्र था, 18, 19, 20 कहा जाता है कि उनका भी इनकाउंटर हुआ, उसमें मारे जाते हैं। तो ऐसे में अजय यादव की कितनी उम्र थी? शादी उदी हुआ था कि नहीं, शादी उदी नहीं हुआ सर, वही 21 साल की उम्र थी उनकी। और 16-17 साल की उम्र में वहाँ पढ़ाई लिखाई करते, जो मुकदमे दिखा रहे हैं सब वही मार झगड़ा में एक दबाव में वो भी मुकदमा हुआ था, उसमें जेल भी गए थे और करीब हो गया 3-4 साल। 3-4 साल के बीच में कोई आपराधिक मामला? कोई नहीं आपराधिक मामला 3-4 साल बाद है और यही लास्ट है। अच्छा, जिस तरीके से मंगेश यादव के परिवार वालों का कहना है, आरोप था कि एक जात विशेष को लेकर या तमाम नेताओं का ये आरोप है कि यादव जात को लेकर किया था, टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में आप लोग जी, जैसे जितने यादव का इनकाउंटर हुआ है, केस किसी के ऊपर 5 है, किसी के ऊपर 7 है। और जिसके पास 90-100 केसें हैं वो सब, कोई विधायक है, कोई सांसद बीजेपी गवर्नमेंट में है, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। तो जो परेशान है, लाचार है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है जात विशेष देख के। अपराधी का कोई जात नहीं होती है, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। तमाम ऐसे पीछे देखा जाए तो विकास दुबे हो गए या तमाम अतीक अहमद हो गए, तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, इनकाउंटर भी हुआ। अभी अपराधियों का जात कोई नहीं होता, ये सही है, लेकिन जात देखकर कार्रवाई करना ये गलत है। कहीं न कहीं आप लोगों को भी लग रहा है कि जात विशेष को टारगेट किया जा रहा है। जैसे विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, उन्होंने अधिकारियों के 8 अधिकारियों को इनकाउंटर किए थे, और जो इन लोगों के इनकाउंटर हुआ है, इनके ऊपर न 302 है, न 307 है, न अपहरण का केस है, कोई प्रकार केस नहीं है। अब मोबाइल चोरी करने पे इनकाउंटर अलाउ है, इनके गवर्नमेंट वो भी जात विशेष को देखकर, तो भाई वो उछाला जाएगा ही। जी, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से मंगेश यादव के मामले में तमाम नेताओं के द्वारा या माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा आश्वासन में भी मिला था या उस मामले को सही ढंग से जांच की जाए, उस पर कार्रवाई के लिए वो लोग लगे थे। इस मामले में भी अजय यादव के मामले में भी कहीं नेताओं के द्वारा फोन आया या आश्वासन मिला? जी, मिला था आश्वासन कि जो हो रहा है न्यायालय से, प्रशासन से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं? जी नहीं, न्यायालय से जांच होगी। अगर आपके साथ गलत हुआ है, उठा के उनको गोली मारे हैं,
तो उस पर कार्रवाई आज नहीं तो कल होगी। न्यायालय से हो। होगी। जी। कहीं न कहीं परिवार वालों का ये मानना है कि प्रशासन पे भरोसा नहीं है, लेकिन न्यायालय पे भरोसा है। न्यायालय से जाँच होगी और इस मामले में अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं तो उनके किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।